बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुवैत ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से कुछ अपडेट आप लोगों के साथ मैं शेयर कर लूँगा और उसमें मैं अपने लोगों को अपना एक एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा जिसकी वजह से मुझे काफ़ी टेंशन हुई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो जो है वो इशू और रिज़ॉल्व हो गया, ठीक है? तो मैं भी आप लोग के साथ भी वो इशू हो, तो इसी वजह से थोड़ा-सा आप लोगों को मैं अपडेट भी कर देता हूँ और आप लोगों को पूरा प्रोसेस भी बता देता हूँ। आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेनी है और किस तरीके से आप लोगों ने टेस्ट देना है, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पे जो है कुवैत में रह के आपके 2 साल कंप्लीट होने चाहिए। 2 साल कंप्लीट होने के बाद आपके पास जो है जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए उसमें एक एप्लीकेशन होता है, अरबिक पेपर होता है एप्लीकेशन जो ड्राइविंग लाइसेंस एप्लीकेशन होता है। जब आप लोग के 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं और आप लोगों के सिविल आईडी पे जो एरिया है फॉर एग्जांपल अगर आपके सिविल आईडी पे हवल्ली का एरिया लिखा हुआ है, हवल्ली की सिविल आईडी है आपकी, तो आपको यहाँ पे जाबरिया में हवल्ली के जो मरूर है वहाँ पे ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, वहाँ पे जाके आप लोगों ने अपना प्रोसेस करना होगा। अगर किसी का आसमा है तो वो आसमा के जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है वहाँ पे जाके अपना वो करेंगे, प्रोसेस करेंगे। और जो अगर जहरा में है या फरवानिया साइड जो भी है, मतलब आप लोग अपनी सिविल आईडी के हिसाब से जो है आप लोग अपने ट्रैफिक डिपार्टमेंट में जाके वहाँ पे अपना प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। एप्लीकेशन के लिए जब आप लोग एंटर हो जाते हैं डिपार्टमेंट में, वहाँ पे कंप्यूटर पे जो कुछ लोग बैठे होते हैं वहाँ पे आप लोग अपना सिविल आईडी देके वो सिस्टम में वो लोग एंटर करेंगे और वहाँ से आप लोग की 3 एप्लीकेशन जो है वो 3 पेपर्स जो है वो प्रिंट कर देते हैं। वो एप्लीकेशन ही होता है जिसमें 2 पेपर्स जो है वो आई टेस्ट के लिए होते हैं और 1 पेपर जो है वो फर्दर ऑफिशियल प्रोसेस के लिए होता है। तो जब आप लोग के पास जब आप लोग जाते हैं, आप लोग को वो 3 पेपर्स आप लोग प्रिंट करवा देते हैं वहाँ से रिसेप्शन पे, तो 3 पेपर आप लोग वहाँ पे देंगे। वो 2 पेपर्स पे जो वहाँ का मुदीर है, 2 पेपर्स पे वो स्टैम्प करके यहाँ पे आप लोगों को जो है वो पकड़ा देते हैं और फिर आप लोग के जो आई टेस्ट क्लिनिक्स होते हैं, हर एरिया का अपना-अपना क्लिनिक है, वहाँ पे आप लोगों ने जाके वहाँ पे आप लोगों ने आई टेस्ट करवाना है, ठीक है? जब आई टेस्ट करवा लेंगे, तो मैं आप लोग के साथ फिर मज़ीद डॉक्यूमेंट्स मैं अभी आप लोग के साथ शेयर कर देता हूँ कि कौन-कौन से बाकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो स्क्रीन पे चलते हैं, आप लोगों को मैं स्टार्ट से बता देता हूँ कि एप्लीकेशन फाइल कौन-सा है और बाकी आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ये जो स्क्रीन पे आप लोग को नज़र आ रहा है, ये एप्लीकेशन फॉर्म है, जो जैसे मैंने आप लोग को बता दिया था कि आप लोग जैसे जाएँगे, प्रिंट करके आपको देंगे, ये एप्लीकेशन फॉर्म है। और ये जो है, ये आई टेस्ट वाला फॉर्म है, ठीक है? इस पे आप लोग आई टेस्ट करेंगे। आई टेस्ट करके यही पेपर आप लोग को मिलता है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपके पास जो है आपकी जो डिग्री है, उसको आप लोगों ने अरबिक में ट्रांसलेट करना है, उसको पाकिस्तान एम्बेसी से, फिर मोफा से और फिर यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस से अटेस्ट करना होता है, ठीक है? ये जो है आपकी डिग्री अरबिक में ट्रांसलेट होनी ज़रूरी है, ठीक है? तीसरे नंबर पे आपके पास जो है आपका ब्लड रिपोर्ट होना चाहिए, जो आप लोगों के जिस पे आप लोगों का ब्लड ग्रुप मतलब मेंशन होता है, तो वो पेपर आपके पास होना चाहिए। आपके पास पासपोर्ट की फोटोकॉपी होनी चाहिए। आपके पास जो है सिविल आईडी की फोटोकॉपी होनी चाहिए। आपके पास सैलरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। सैलरी सर्टिफिकेट आप लोगों को आपकी जो सैलरी सेक्शन होते हैं, जैसे जो मंतखब में सैलरी सेक्शन होता है, वहाँ से वहाँ से आप लोग अपना सैलरी सर्टिफिकेट लेंगे और सैलरी सर्टिफिकेट जो है वो जो है वैलिड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप लोगों ने जिस दिन आप लोग अप्लाई कर रहे हो और उससे 3 महीने से पहले आप लोगों ने ली हो, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता। आप लोग जब अप्लाई करेंगे तो उन दिनों में आप लोग जो है अपना जो सैलरी सर्टिफिकेट है उसको प्रिंट कर ले, वो आपके पास होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे शो कर दिए हैं, ये आपके पास होना चाहिए। उसके बाद पूरा प्रोसेस ये है कि आप लोग आई टेस्ट करके इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप लोग लेके आप लोग अपना जो है जो मरूर है, जो आप लोग का ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, वहाँ पे आप लोग जाएँगे सुबह के टाइम में, ठीक है? टाइमिंग सुबह की होनी चाहिए, सुबह के टाइम पे आप लोग जाएँगे, वहाँ पे आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स जो जैसे रिसेप्शन पे दे देते हैं, तो वहाँ से वो
आपकी जो है डिग्री उसको देखेंगे। जो आप लोगों ने अरबिक ट्रांसलेशन की है डिग्री की, तो वो देखेंगे। तो आपके पास इस्तीमारा लेने तक इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपके पास ओरिजिनल डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए। जो आपकी ओरिजिनल डिग्री है, ये जो मैं शो कर रहा हूँ, ये ओरिजिनल डिग्री आपके पास भी होनी चाहिए। जो अटेस्टेड हो, आपके पास ये डिग्री ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि अगर आपके पास ये डिग्री नहीं है, तो फिर आपको जो है तकलीफ होगी और दोबारा से आपको जाना पड़ेगा। क्योंकि ये मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ कि मैं गया हूँ, मैंने डॉक्यूमेंट्स दे दिए, उन्होंने जो है अरबिक वाली डिग्री देख ली, लेकिन ओरिजिनल डिग्री मुझे कह रहे थे कि कहाँ पे, तो वो मैं भूल गया था। फिर मैं वहाँ से वहाँ फिर आ गया, वहाँ हॉस्टल, और हॉस्टल से फिर डिग्री उठा के मैं चला गया। तो काफ़ी जो है मेरा टाइम जो है वो ज़ाया हो गया था, ठीक है? तो ओरिजिनल डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो वो ओरिजिनल डिग्री जब वो देख लेते हैं, उसको वेरीफाई कर देते हैं, फिर एक काउंटर पे आपको भेजते हैं। आपको कहते हैं कि आप वहाँ से 2 पेपर्स, इकामा और एक मुनाफ़ा पेपर होता है, वो निकाल के दे दें, ठीक है? तो जैसे मैं गया हूँ, मैंने 2 पेपर वो प्रिंट कर दिए, तो इकामा तो मेरा वैलिड था। लेकिन जो मुनाफ़ा पेपर था, दूसरा मुनाफ़ा है या मुनावा है, ऐसा कुछ नाम है उसका, तो वो पेपर जो उन्होंने मुझे प्रिंट करके दे दिया, तो यहाँ पे एक इशू हो गया। मुझे वो कह रहा था कि भाई आप जो है 1 साल बाद आ जाओ। मैंने कहा मेरे तो 2 साल कंप्लीट हो गए, क्यों 1 साल बाद में आ जाऊँ? 3 साल का प्रोटोकॉल है। कह रहे थे कि नहीं, 2 साल का है। तो वहाँ पे इशू ये था कि हम लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था, उसमें हमारा लोकम जो है वो शो नहीं हो रहा था उस पेपर पे, ठीक है? तो उसमें वो डिटेल ये आ रही थी कि आपने जो है 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। तो मैंने कहा हमारे तो जो है हम लोग नवंबर 2020 में आए थे। तो उसने मुझे कहा कि ब्रदर, ये जो पेपर है, ये मैंने आपको शो कर दिया है, इसमें यही मसला है। फिर मैं हैरान परेशान कि अब मैं क्या करूँ? तो मेरे ज़हन में 2 चीज़ें आई। एक मेरे पास था एंट्री वीज़ा, और एक मेरे पास था मेडिकल लाइसेंस, जो हमें लोकम में मिला था। तो उसी टाइम पे मैंने अपना मोबाइल देख लिया, मुझे एंट्री वीज़ा की कॉपी मोबाइल में नहीं मिली। तो मेरे पास मेडिकल लाइसेंस था, ठीक है? तो उसको मैंने वो मेडिकल लाइसेंस दिखा दिया। मैंने कहा भाई, ये मेरा मेडिकल लाइसेंस है, इस पे 2020 है। तो उसने क्या किया, उसने फिर एक पेपर पे वो लिख दिया खुरूज दखूल। तो खुरूज दखूल, फिर उसने मुझे कहा कि आप जाओ और इसी काउंटर वाले को कहा कि आपका खुरूज और दखूल जो एंट्री और एग्जिट पेपर है, वो निकाल के दे दे, ठीक है? तो जब मैं गया हूँ, उसने मुझे वो पेपर निकाल के दे दिया। तो उस बंदे ने फिर उसको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है, आपके जो 2 साल है वो कंप्लीट हो गए हैं। तो जब आप लोग जाएंगे, तो आप लोग के पास एक्स्ट्रा में एंट्री वीज़ा की कॉपी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को ऐसा ना हो कि आप लोग ये प्रॉब्लम फेस कर लें, ठीक है? तो एंट्री वीज़ा आप लोग के पास होना चाहिए। जब आप लोग के पास वहाँ से मैंने वो पेपर ले लिया खुरूज दखूल, उन्होंने साइन कर लिया। फिर आगे मुदीर ने जाके जो है उस पे स्टैम्प्स वगैरह करवा लिए। उन्होंने भी मेरा ओरिजिनल जो है वो ओरिजिनल डिग्री वो देख ली, और उन्होंने जो है मुझे पेपर स्टैम्प करके दे दिए, और उन्होंने मुझे वहाँ पे इस्तीमारा दे दिए, ठीक है? तकरीबन लगभग 3 से 4 घंटे मेरे वहाँ पे लग गए, लेकिन इस्तीमारा मुझे मिला। यही इस्तीमारा है जो यहाँ पे आपको मैं शो कर रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, मैंने जो गलती की थी, मैंने गलती ये कर ली कि मुझे इस्तीमारा जैसे मिला, मुझे कुछ नहीं था पता। मैं चला गया वहाँ पे जो टेस्ट वाला डिपार्टमेंट है, उधर मैं चला गया। तो वहाँ पे जब मैं गया हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपका अपॉइंटमेंट किधर है? मैंने कहा मुझे तो अपॉइंटमेंट का नहीं पता। तो वो कह रहा था कि आपने जो है अपॉइंटमेंट लेनी है, उसके बाद आपने आना है। तो वहाँ से फिर मैं आ गया। एनी हाउ, अपॉइंटमेंट मेटा के थ्रू मैंने एक ले लिया, उसको मैंने दिखा दिया, कह रहा कि नहीं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आप जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की वेबसाइट पे जाके वहाँ से आप लोग आप अपॉइंटमेंट ले लें, ठीक है? तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि किस तरीके से आप लोगों ने अपॉइंटमेंट लेनी है। एक चीज़ ये है कि जिस दिन आपको इस्तीमारा मिलता है, उसके साथ कम से कम 1 हफ्ते बाद आप अपॉइंटमेंट लेंगे, ठीक है? मतलब वेरी नेक्स्ट डे आप अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो कम से कम 7 दिन का गैप जो है वो होना चाहिए, ठीक है? चलते हैं स्क्रीन की तरफ, आप लोग को मैं दिखाता हूँ कि आप लोगों ने अपॉइंटमेंट किस तरीके से लेनी है और कौन से वेबसाइट से अपने अपॉइंटमेंट लेनी है। तो यहाँ पे हम लोग अगर स्क्रीन पे, मैं आप लोग को एक सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास मोज़िला फायरफॉक्स वगैरह ब्राउज़र है, या कंप्यूटर लैपटॉप में जो अपना ब्राउज़र आता है, उसको यूज़ करें। क्योंकि ये सब ये जो एप्लीकेशन है, ये जो वेबसाइट है, ये गूगल क्रोम पे बहुत टाइम लेता है, मतलब बहुत लोड है, ठीक है? तो गूगल क्रोम से नहीं, मैं तो अपने यहाँ पे जो मुझे बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र मिला है, मैं उस पे अप्लाई करूँगा।
यहाँ पे आप लोगों ने अपने ब्राउज़र पे आना है, ब्राउज़र में आप लोगों ने लिखना है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है? इस पे मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ये नज़र आप लोग को ये नज़र आ रहा है जनरल डिपार्टमेंट ऑफ ट्रैफिक, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, इस पे आप लोगों ने क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक कर देते हो, ये आपके पास जो है ऑप्शन ओपन हो जाता है। यहाँ पे मैंने आना है ड्राइविंग टेस्ट अपॉइंटमेंट पे, ठीक है? यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे ये जो दूसरे नंबर पे आप लोग को नज़र आ रहा है बुक एन अपॉइंटमेंट, इस पे क्लिक करना है। लेकिन आप लोगों को मैं बताऊँ कि ये जो वेबसाइट है बहुत लोड है, ठीक है? तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि शाम के टाइम पे या रात देर से या मतलब अर्ली इन द मॉर्निंग आप लोग करें। अगर आप लोग दोपहर में करेंगे या सुबह-सुबह में करेंगे मतलब 8-9 बजे के बाद तो आपको बिल्कुल ये जो है ये बिल्कुल ओपन ही नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि बहुत लोड है। तो ये यहाँ पे आ गया है जो है यहाँ पे मैंने अपनी डिटेल्स देनी है। यहाँ पे आप इसको एक्सेप्ट कर लें, यहाँ पे अपना सेवल आईडी नंबर लिख लें, ठीक है? सेवल आईडी लिख के यहाँ पे आप लोगों ने प्राइवेट पे क्लिक करना है, ठीक है? प्राइवेट पे क्लिक करके यहाँ पे आप लोगों ने इसको नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करके यहाँ पे काफ़ी टाइम कभी-कभार 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट और 5 मिनट तक भी यहाँ पे लग सकते हैं, ठीक है? तो इस पे आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, आप लोगों ने वेट करना है जब तक ये पूरा प्रोसेस नहीं होता। ये 2 चीज़ें होंगी, या तो ये आगे से सर्वर ब्लॉक हो जाएगा, फिर आपको दोबारा से स्टार्ट करके यहाँ पे आके मतलब इसको प्रेस करना पड़ेगा, या ये आगे प्रोसीड होगा। जैसे देखिए यहाँ पे ये अभी प्रोसीड हो गया है, यहाँ पे ये पूरी मेरी डिटेल आ रही है, यहाँ पे मुझे जो है मेरा टेस्ट लोकेशन ये हवल्ली है और क्योंकि मेरे इस्तीमारा पे भी हवल्ली लिखा हुआ है, ठीक है? तो अब मैं किस दिन एलिजिबल हूँ? मैंने कल अगर इस्तीमारा लिया हुआ है या आज इस्तीमारा लिया हुआ है फर्स्ट को, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 दिन जोड़ के 8वें दिन पे मैं एलिजिबल हूँ। मैं यहाँ पे जिस भी टाइम चाहूँ, मैं 9 बजे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे चाहिए अपॉइंटमेंट और यहाँ पे आपने इसको बुक करना है। जैसे आप बुक पे क्लिक कर देते हैं, आपके पास जो है अ, लोडिंग के बाद आपके पास अपॉइंटमेंट आ जाती है। इसको मैं इसलिए नहीं बुक कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं एक अपॉइंटमेंट ले चुका हूँ। ऐसा ना हो कि मेरा अपॉइंटमेंट जो है वो ज़ाया हो जाए और डिले हो जाए। तो ये पूरा प्रोसेस है, ये पूरा तरीका-कार है। यहाँ पे आपको जब अपॉइंटमेंट मिल जाती है, उसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट रखना है क्योंकि वहाँ पे वो पूछते हैं, ठीक है? उसके बाद क्या प्रोसेस है वो भी बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, जो अपॉइंटमेंट वाले दिन आप लोगों ने टाइम से उधर पहुँचना है, आप लोगों ने वहाँ पे पेपर जो मुदीर है वहाँ पे दे के आप लोग उनको जो है 10 केडी है या 6 केडी है, वो पे करना है, आपका टेस्ट होगा। टेस्ट होने से पहले जो आपका इस्तीमारा है, इस पे मुदीर वहाँ पे नंबर लिख लेता है, जैसे नंबर लिख के फिर आप लोग कंप्यूटर टेस्ट के लिए जाएँगे, वहाँ पे कैनेट से आपके पैसे जो है वो काट लेंगे, 10 दिन आ रहे हैं मेरे ख़्याल में, वो काट के आप लोगों ने कंप्यूटर टेस्ट देना है। कंप्यूटर टेस्ट जो है वो भी आप लोग के साथ जो है वो मैं शेयर कर लेता हूँ कि कंप्यूटर टेस्ट किस तरीके से आप लोगों ने उसकी पहले तैयारी करनी है, वो आप लोग यहाँ पे देख लें। उसके बाद मज़ीद आप लोग के साथ जो है मैं डिस्कशन करता हूँ कि कंप्यूटर टेस्ट किस किस्म का होगा और किस तरीके से आप लोगों ने उसकी पहले से तैयारी करनी है। यहाँ पे आप लोगों ने जो है ड्राइविंग टेस्ट अपॉइंटमेंट इसी पे आप लोगों ने दोबारा जाना है। यहाँ पे देखिए ये जो नज़र आ रहा है आप लोगों को फर्स्ट पे टेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, इस पे आप लोगों ने क्लिक करना है। आप लोगों ने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, लैंग्वेज जब आप लोग सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे आप लोगों ने प्राइवेट सेलेक्ट करना है। इसके बाद ये क्वेश्चंस जो है ये 20 क्वेश्चंस होते हैं। मतलब आप लोगों ने बार-बार इसको देखना है। आप लोगों ने जो है फॉर मैं तो ऐसे आप लोगों के सामने जो है वो कर देता हूँ बिना पढ़े, ठीक है? ये कह रहा है कि हाँ ये टेस्ट होता है। रिज़ल्ट मेरा 0 आ गया है क्योंकि मैंने रैंडमली किया हुआ है, 1-2 ठीक ही होंगे। अच्छा यहाँ पे ये देखिए जो अगर आप लोग गलती कर देते हो ना, तो यहाँ पे आप लोगों को पता क्या लगेगा कि कौन-सा सही था उसमें। तो अब यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट वन में मैंने ये सेलेक्ट किया था ट्रू, उन्होंने फ़ॉल्स के नीचे जो है वो क्रॉस कर दिया था, क किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये जिसके सामने क्रॉस है, जवाब सही यही है, ठीक है? तो इस पे आप लोगों ने thoroughly अपना जो है प्रैक्टिस करना है ताकि आप लोग टेस्ट सही से कर सकें, ठीक है?
आप लोगों ने फिर जाके जब यह टेस्ट हो जाता है, पास हो जाते हैं और उस पे वो साइन मुदीर कर देता है, साइन स्टैम्प कर देता है। फिर आप लोग वहाँ जो टेस्ट ड्राइव एरिया है, जहाँ पे आप लोग फिज़िकली ड्राइव करते हो, वहाँ पे जाके बाहर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, 10 दिनार वो लेते हैं और आप लोगों ने वहाँ पे जाके उनको 10 दिनार पे करके पार्किंग लगानी होती है और जब आप लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो फिर ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो वहाँ पे वो रख देते हैं अपने पास और विद इन हाफ ऑवर और विद इन एन आवर आपको वो लाइसेंस दे देते हैं। ये पूरा डिटेल था, मैंने आप लोगों को बता दिया कि कहीं पे आप लोगों को दोबारा से मुश्किल ना हो। जो एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ अपना भी शेयर कर लिया, तो आप लोगों को जो है ये मसले मसाइल ना हो। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबाएं ताकि आप लोगों को ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशंस मिलती रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।